प्रधानमंत्री हमेशा देश को जोड़ने के बजाय अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते रहते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म ख़त्म नहीं बल्कि उसको बिल्कुल ही भुला दिया जाए। प्रधानमंत्री ये नहीं जानते कि जिस संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है, क्या इस देश का सिंबल मस्जिद या मंदिर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये तो किसी एक रिलीजन के लिए, उनके लिए सिंबल हो सकता है। देश के लिए सिंबल तो उसका भाईचारगी है, उसका इत्तेहाद है, उसकी यूनिटी है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसका संविधान है। यही तो भारत की खूबसूरती है, तो इंडिया की ताकत है। और प्रधानमंत्री इंडिया और भारत की ताकत और खूबसूरती को खत्म करने पे तुले हुए हैं। कैसा ये सिंबल हो सकता है बताइए? अगर ये सिंबल है तो फिर बताइए 6 दिसंबर को क्या हुआ था? किसने बाबरी मस्जिद शहीद किया? आपकी पार्टी ने। क्या वो भी सिंबल था? जो रथ यात्रा जहां जहां गई वहां पर लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान, क्या वो भी सिंबल था? आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके धोखा देकर मस्जिद को शहीद किया, क्या वो भी सिंबल था? बताइए क्यों इस तरह की बात करते प्रधानमंत्री? जो गैरतमंद मुसलमान होगा ना, मैं गुनाहगार मुसलमान हूं, मुझ में जर्रा बराबर भी थोड़ा बहुत ईमान है, मैं उस मस्जिद के तरफ भी मुंह करके नहीं देखूंगा जो 5 एकड़ जमीन बनाई जाएगी। जो गयूर और गैरतमंद मुसलमान होगा कभी उस मस्जिद की तरफ देखेगा भी नहीं, रोक भी नहीं करेगा। जो बेगैरत होगा, जिसके पास ईमान नहीं होगा, वही जाएगा उस मस्जिद के लिए। हमारी कोर्ट में लीगल बैटल जमीन के लिए नहीं थी, 5 एकड़ जमीन के लिए नहीं थी। क्या हम 5 एकड़ जमीन, मुसलमान पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सबसे गरीब है इकोनॉमिकली, डेटा है, दलित के बाद अगर गरीब है मुसलमान है, तो क्या हम इतने गरीब तो नहीं है कि 5 एकड़ जमीन नहीं खरीद सके? हमको 5 एकड़ की जमीन की फिक्र नहीं है, हमको नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं उसको। तुमको मुबारक, जिसको चाहिए वो जाए, जिसके दिलों में ईमान नाम की चीज नहीं है वो जाए, हमको उससे फिक्र नहीं है। आप जाइए, जिसको करना है करिए। ये सच्चाई को बयान करना है, और सच्चाई यह है कि 450 साल तक वहां पर मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नेशनल शेम है, वहां पर मूर्तियां रखना एक क्राइम कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और यह हकीकत है कि 6 दिसंबर को और मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या आज भूमि पूजन होती थी क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला आखिरी फैसला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, मगर हम मुत्तफिक नहीं हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट पर कोई एस्पिरेशन कोई नहीं हम कर रहे हैं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो इसका क्या मतलब है बताइए? जस्टिस जे.एस. वर्मा तो दुनिया के मायानाज सुप्रीम कोर्ट के लीगल लुमिनरी हैं। सच्चाई को तो बयान करना पड़ेगा और हम बयान करते रहेंगे। ये जरूरी है कि बताना पड़ेगा कि किस तरीके से, कैसा कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, किस तरीके से राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, किस तरीके से राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को चीफ मिनिस्टर यूपी को वहां पर कहा कि ताले खोलते वक्त आप रहिए, किस तरह राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाकर उस वक्त के होम मिनिस्टर बूटा सिंह को और एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर को कहा कि वहां पर रहिए, किस तरीके से नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर हैं, 48 घंटे तक पूजा करते और मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी गई, जमीन दोस्त कर दिया गया, और मेकशिफ्ट टेंपल बनाने के बाद नरसिम्हा राव जागते हैं। ये सब तारीख का हिस्सा, ये फैक्ट हैं और इसको हम बोलते रहेंगे। इसमें क्या बुरी बात है? हम बोलते रहेंगे, अपनी नस्लों को सिखाएंगे कि ये तारीख है, ये सच्चाई है, इसको याद रखो और अपनी नस्लों को ट्रांसफर करते रहो। इसको नफरत नहीं, देखिए सच्चाई सिखाना नफरत नहीं है। अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर जो फसाद हुआ, हजारों लोग मारे गए, उसको बयान करना सच्चाई है, नफरत नहीं है। महात्मा गांधी ने का जिसने कत्ल किया, महात्मा गांधी के क्या अल्फाज थे मरने से पहले? हे राम। और कौन मार रहा था महात्मा गांधी को? नाथूराम गोडसे। उसका गुरु कौन था? सावरकर। और सावरकर को जस्टिस कपूर कमीशन ने महात्मा गांधी के केस में को-कॉन्स्पिरेटर करार दिया। और दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम होना, उसको बयान करना नफरत नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई को बोलना जरूरी है, सच्चाई को जिंदा रखने के लिए, वरना लोग झूठ को सच समझना शुरू कर देंगे।